कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आपके पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी किस्मत को बदलना, आप भी चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में जानना और आपको है कोई भी समस्या, तो करेंगे आप हमारे इस कार्यक्रम में कॉल, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज भी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिव आनंद जी। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय माता दी। और दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे इस कार्यक्रम में कॉल लगाएं, हम इस कार्यक्रम की खास बात, बेहद खास बात आपको बता दें कि जब आप इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन करेंगे तो आपको अपनी कोई समस्या हमें नहीं बतानी है, कोई प्रश्न नहीं रखना है। आपके बारे में जो भी बताएंगे वो खुद आचार्य जी बताएंगे, आपकी डिटेल्स के आधार पर, कुंडली के आधार पर। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमें कॉल कीजिए और अपनी डिटेल्स दीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके बारे में खुद आचार्य जी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तब तक आचार्य जी से हम कुछ चर्चा करेंगे। आचार्य जी, आज भी हमें कॉलर्स इससे पहले कि कॉल करें कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में विवाह योग तो होता है, लेकिन उस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो पूरी तरह से ख़राब रहता है, पूरा जीवन ऐसा जाता है कि बेकार रहा ये विवाह। तो ये किस वजह से होता है? शीतल जी, दो बातें होती हैं कुंडली में। क्या होता है, एक ग्रहों का जो संयोग बनता है, एक तो होता है कि विवाह होना ही नहीं है, तो आप लाख प्रयास कर लेंगे, होगा ही नहीं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं हुआ, मायावती का नहीं हुआ, ममता बनर्जी का नहीं हुआ, एक बहुत सारे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शादी नहीं किया, ऐसे से बहुत उदाहरण हैं। और किसी का क्या होता है, विवाह का योग तो होते हैं लेकिन वैवाहिक जीवन चलने नहीं देता है, और अधिकतर लोग फंस जाते हैं, तब ज्योतिष फंस जाते हैं। तो ग्रहों की एक गणना होती है, ग्रहों का प्रभाव होता है। जैसे किसी की कुंडली पे यदि सप्तम घर में मंगल, शनि या राहु आ जाए, या मंगल शनि राहु से संबंधित हो जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वैवाहिक जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब करता है। और नमाज कुंडली, खास करके जो नमाज कुंडली है, वहाँ पे यदि केमदुम जो बन जाए लग्न में, सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति है आपके विवाह के योग्य हैं, तो सबसे पहले उनकी 24 कुंडली बनवा लें। कुंडली बनवा करके उसका समाधान कर लें, तब विवाह की बातें करें जी। क्योंकि जब आपके बच्चे के कुंडली में ही विवाह, दंपत्य सुख अच्छा नहीं है, तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगा आपको? तो हम विवाह करके फंसे ना, उसके पहले निवारण करके तब बच्चे का विवाह करें, जो कि वो लाइफ अच्छा लाइफ रहे। जी, तो दर्शकों ने ध्यान से सुनी होंगी सारी बातें। जो भी लोग विवाह करने वाले हैं वो ध्यान रखें इन सारी बातों का। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य जी, उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हेलो, जगदीश नाम है जी। जगदीश जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं जी। तो जगदीश जी, हम आपको याद दिला दें, आपको कोई सवाल नहीं करना है, बस अपनी डिटेल्स बताइए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1944। जी। जन्म का समय बताइए। शाम को 7 बजे। जी। जन्म स्थान क्या है आपका? गोरखपुर, यूपी। जी। ये आपका जो है 7 मार्च 1944। हाँ, 1944, शाम को 7 बजे और गोरखपुर। इसका मतलब आपका एज जो है नियर अबाउट 77 ईयर्स हो गया। हाँ 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 हाँ। कन्या लग्न की कुंडली है, कर्क राशि है।
आपके पास तो कुंडली बना हुआ होगा। मेरे पास कुंडली बना है, इसमें सिंह लगन लिखा हुआ है। तो कुंडली गलत बना हुआ है। आपने टाइम बताया हमको 7 बजे शाम में। हाँ 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 हाँ, तो उसमें कुंडली बनेगी कन्या लगन की। अब यही समस्या होता है। अब हो रहा है कन्या लगन, आपको किसी ने बना के दिया सिंह लगन, तो कहाँ से गन्ना मिलेगा, कहाँ से लाभ मिलेगा आपको। ऐसे भी आपका जो ये एज है, इस एज में सबसे पहले आपको स्वस्थ होना जरूरी है। 77 ईयर्स का एज हो गया है और आपकी कुंडली जो परिस्थिति बनता है, मंगल शनि का एक योग है, गुरु चंद्र राहु का एक अलग कॉम्बिनेशन है, जो ग्रहण योग चंडाल योग बनता है। अभी मैंने जस्ट चर्चा किया था नमाज कुंडली की, तो नमाज कुंडली के सप्तम घर में मंगल शनि बैठा हुआ है। जैसे मैंने कहा भी था कि मंगल शनि राहु जब हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करता है। यदि आपका टाइम सही है, क्योंकि जन्म आपका बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पर है। जैसे आपके पास सिंह लगन कुंडली है, यहाँ कंप्यूटर पे कन्या लगन आ रहा है, तो यदि टाइम का डिफरेंस होगा तो फिर मेरी एक बातें भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक ब्लड रिपोर्ट सही नहीं होता तो इलाज हो ही नहीं सकता ऐसे ही। तो उसी तरह से जब तक टाइम सही नहीं होता है नहीं हो पाएगा। तो आपकी जो कुंडली है, इस कुंडली में स्पष्ट कह रहा है यदि टाइम सही है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है। पत्नी का जो पूर्ण सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, वो साथ नहीं मिल पाता है। और साथ साथ आपके इनकम के घर में ग्रहण जो चंडाल जो बन रखा है, जिसके अनुसार ये कुंडली कहता है कि आपका लाइफ जो है थोड़ा सा स्ट्रगल में ही निकला है। और इस कुंडली से ऐसे व्यक्ति को जॉब में भी होना चाहिए, लेकिन कहीं पे केमदुम जो, कहीं पे ग्रहण जो, कहीं पे चंडाल जो, जिसके कारण से आपको समस्या ही समस्या कुंडली ने दे रखा है। कन्या लगन की कुंडली में वर्तमान जा रहा है गुरु में बुध की दशा, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ज़्यादा चिंतित रहें। अक्टूबर 15 से आपका स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बता रहा है, जो कि परिस्थिति ऐसा बन रखा है कि 2022 तक आपको डिस्टर्ब करेगा। तो पहले आप 24 कुंडली बनवा लें, बनवा करके इसका उपाय करें जो आप स्वस्थ रहें। इस एज फैक्टर में 77 ईयर्स में कोई पैसे काम नहीं आते। सबसे पहला होता है स्वास्थ्य। ऐसे तो किसी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, लेकिन एक एज फैक्टर जो होता है उसमें विशेष रूप से आपके एज में स्वास्थ्य विशेष देने की आवश्यकता है। जी, और जगदीश जी, आशा है आपने ध्यान से सुनी होंगी आचार्य जी की सारी बातें। आपसे एक बात हम जानना चाहेंगे, यहाँ अभी जो भी आपके बारे में आचार्य जी ने बताया कुंडली देखकर, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ ठीक है, अभी तो ये लग्न का ही चक्कर पड़ गया। हाँ, उसको क्या करें आप, कल सुबह 9 से 10 के बीच मेरी बात होती है घंटे की, आप बात करें, मैं कुछ आपको रास्ता बताऊंगा। आप रहते कहाँ हैं? हाँ रहते हैं तो दिल्ली में। तो दिल्ली के पास तो नोएडा है, कौन दूर है? हाँ आप कल 9 बजे बात कीजिएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे हाँ, क्या थोड़ा सा कंफर्म होना कि नहीं। कौन ऐसे सा- परिस्थिति में आपका हस्तरेखा देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि लग्न सिंह होगा कि लग्न कन्या होगा। लग्न का ही चक्कर है, सिंह लग्न में कन्या लग्न में दोनों की गणना बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जी, तो बेहतर ये होगा कि आप आचार्य जी का जो फ़ोन नंबर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है कुंडली में तो बेहतर होता है, जैसे कि आचार्य जी ने बताया, कि हस्तरेखाओं से आपके बारे में जानकारी दी जा सके। एक और कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य जी हमारे साथ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार। हरीश नाम है। 14 अप्रैल 1983 शाम को 7:06 रायपुर छत्तीसगढ़। मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलिए। जी, नाम क्या बताया आपने? हरीश। हरीश जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 14 अप्रैल 1983। सॉरी, 14 अप्रैल 1983। 14 अगस्त। अप्रैल अप्रैल 14 अप्रैल 1943। 83। जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है हरीश जी। आपका जन्म का समय बताइए। शाम को 6:07। 6:07। और जन्म स्थान भी बताइए। रायपुर छत्तीसगढ़। जी, 14 अप्रैल 1983 रायपुर छत्तीसगढ़ 6:07 शाम को। जी, जन्म ठीक है। पत्री बनी है आपकी? जी जी गुरु जी। ये कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपके हो जी। रखे हैं मेष राशि, जी ठीक है। आपकी वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी भी है? जी 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 हाँ सही है गुरु जी। सही है। तो आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बनती है, इसमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में परेशानी होता है। और बार बार हम आपको यही कहने का प्रयास करते हैं, शीतल जी भी कहती हैं कि इस कार्यक्रम की विशेषता है कि समस्या नहीं बताना पड़ता है। आप उपाय नहीं करेंगे, या तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर देगा, या ऐसा नौबत ला देगा धीरे धीरे
कि लगेगा डाइवर्स की नौबत आ जाएगी। तो सबसे पहले पूरी 24 कुंडली बनवा करके जो जिस कारण से मैंने कहा है उसको उपाय करवाइए। आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वो है सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, मंगल अपने घर में, शुक्र अपने घर में, राहु उच्च का, केतु उच्च का, शनि उच्च का। ऐसे व्यक्ति का बहुत लग्जरियस लाइफ होता है और आप जीवन में इतना पैसा कमाएंगे कि आप रख नहीं पाएंगे। मेरी बात को नोट कर लेना। कारण धन स्थान में ही शनि आपका उच्च का बैठा हुआ है। यू आर ए हाईली एम्बिशियस। आपका सोच भी बहुत ऊंचे स्तर तक रहता है, लेकिन आपका सोच तक ही सीमित रह जाता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले 24 कुंडली बनवा लें, 24 कुंडली बनवा के 100 उपाय कराएं। और आपसे हम किसी और जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया था क्या अपने टाइम में? नहीं गुरुजी, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया था। तो आप पूरी 24 कुंडली बनवा लिए, बहुत अच्छी कुंडली है। उपाय नहीं करेंगे पूरा लाइफ खराब हो रखा है। इस कुंडली से तो ऐसे व्यक्ति को या तो IAS होना चाहिए या तो सीधे मिनिस्टर होना चाहिए। मेरी बातें दर्शकों आज तक मिसिंग नहीं हुआ है, ये माता रानी का आशीर्वाद है। आप मेरा वेबसाइट खोल लें, आपको मनमोहन सिंह का, नरेंद्र मोदी जी का, वर्ल्ड कप का, एवरी स्टेट का, CM का बहुत सारी भविष्यवाणी मिल जाएगी। तो आप इसको उपाय करेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ देगा। और मैं आपको सबसे पहले विश्वास दिलाऊं कि आपके वैवाहिक जीवन जो डिस्टर्ब हो रखे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इसके लिए पत्नी का भी कुंडली बहुत जरूरी है। कारण यदि आपने कुंडली मिलान करके शादी नहीं किया होगा तो फिर बातें डिस्टर्ब हो जाएगी। कल ही मैंने कुंडली देखा था जिसमें कि नारी दोष था और मात्र 7 गुण मिल रहे थे। अब लड़का लड़की का हम क्या दोस्त है जब ग्रहों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। फिर मैंने उनका निवारण करवाया है। तो आप निवारण करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ये कन्या लगन की कुंडली है। वर्तमान दशा आपके जा रखे हैं मंगल में बुध का, तो समय दशा चक्र के अनुसार जो प्रसिद्धि बनता है आपका समय अच्छा नहीं जा रहा है। 2017 से आपकी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। आप उपाय नहीं करवाएंगे तो 2023 तक आपको डिस्टर्ब करेगा ये। हरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो कुछ भी आपके बारे में कुंडली देखकर बताया है आचार्य जी ने, क्या आप उससे सहमत हैं? कहाँ तक सहमत हैं आप? जी बिल्कुल 100% सही बोला गुरुजी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक और कॉलर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ जयपुर से। लक्ष्मी? हाँ जी। जी लक्ष्मी जी, आपको अपने बारे में जानकारी लेनी है? नहीं जी, लड़के के बारे में। लड़की के बारे में? जी, उनका नाम बताइए। लड़का है। लड़के के बारे में उनका नाम बताइए। उनका नाम अनिल है जी। अनिल, कहाँ से बोल रही हैं आप? जयपुर राजस्थान से। जी, अब बताइए अनिल की डिटेल्स बताइए। डेट ऑफ बर्थ उसकी है 28 जनवरी 1993। 1993। जी, और जन्म का समय बताइए। सुबह के 5:45 जी, जन्म स्थान जयपुर। ठीक है। क्या नाम इनके बच्चे का? इनके बच्चे का नाम अनिल। जयपुर राजस्थान। जी। अनिल की कुंडली बनाए आपने? हाँ जी, हाँ जी। जी, धनु लगन की कुंडली है, राशि इनके मीन राशि हो रखे हैं। जन्म पत्री है आपके पास अभी? हाँ जी है, जन्म पत्री। जी, आप देखेंगे नौमास कुंडली में मंगल राहु का बन रखा है अंगारक योग, और साथ साथ विषाक्त केमदुम जो बना हुआ है। इनका विवाह भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ अभी गुरुजी। नहीं होने देगा विवाह। 95% मैरिज लॉक, विवाह का योग ही नहीं बनने देगा। आप लाख प्रयास कर लेंगे, किसी न किसी कारण से विवाह की बातें बनते टूट, और नहीं मानेंगे आप। परिस्थिति कहीं उल्टा काम हुआ, शादी हुई, डाइवर्स होगा, केस मुकदमा का चक्कर लगेगा, सब के सब परेशान होंगे। कारण कि ये कुंडली है इनका द्वादश घर में राहु नीच का बैठा हुआ है। तो डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि ऐसे बच्चे किसी भी औरत के कारण से, चाहे पत्नी हो या कोई अन्य महिलाएं हो, किसी न किसी कारण से, महिलाओं कारण से इनको जेल जाने का प्रबल योग बन रखा है। साथ साथ इस कुंडली में हंस योग, राज योग बना है, जो अच्छा होता है, इसका लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा कुंडली बनी है, कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। इसके लिए पूरी की पूरी 24 कुंडली बननी चाहिए। तो आप बच्चे का पूरा 24 कुंडली बनवाएं, अन्यथा इस बच्चे का कैरियर और मैरिज दोनों का दोनों डिटर्जेंट साबुन से धो रखा है। उपाय नहीं करेंगे, आप सबसे पूछते रहेंगे, कुछ रास्ता नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका उपाय करेंगे, इनका जो दशा चक्र चल रहा है 2021 पार नहीं होगा, मेरा अपना विश्वास है। आप उपाय करेंगे ना क्विक, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अप्रैल इसी 2 महीना बाद इनकी शादी फाइनल हो जाएगी। तो मैं बता दूं बहुत मजे की बात,
परसों हमारे पास कोई व्यक्ति संकल्प करा गए थे, उनकी विवाह नहीं हो रही थी, काफ़ी परेशान। ऐसा माता रानी का संजोग देखें कि यहाँ संकल्प करा के गए, आज उनका फ़ोन आया कि गुरुजी मैं घर पहुँचा तो एक लड़की वाले पहुँचे हुए थे और करीब करीब 90% बात फाइनल हो गया। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई गॉड हूँ, नो, मैं एक अपने अच्छे दिल, स्वस्थ दिल से, स्वस्थ मानसिक से आपको हम सेवा करने का प्रयास करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद होता है और हम सफल होते हैं और आप भी सफल होते हैं। आप सफल होंगे तो मैं सफल रहूँगा और मैं पूरा कोशिश करता हूँ, पूरी ऑनेस्टी से, दिल और दिमाग से आपको मैं ट्रीटमेंट देने का प्रयास करता हूँ। बाद बाकी किस्मत अपना अपना है। लोग बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन कांटेक्ट करने वाले, मिलने वाले बहुत कम होते हैं, इस कारण से लाभ नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, ज्योतिष, डॉक्टर और वकील, ये तीन को सिर्फ फ़ोन करके कभी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तीनों के यहाँ पर जाना ही पड़ेगा या मिलना ही पड़ेगा। जब तक मिलेंगे नहीं आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप उपाय करें, बच्चे का लाइफ को सेट करें। जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, जो कुछ भी आचार्य जी ने आपको बताया है उन पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि उपाय करें। और इससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आचार्य जी ने आपको बताया है आपके बेटे के बारे में, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? हाँ जी, शादी नहीं हो रही इसकी, ये अभी तक तो समस्या यही है। कह तो दिया मैं खुद, आपने कहाँ बताया? मैंने ही तो पूछा ना किसी शादी नहीं हुई है क्या? जी आपने बताया कहाँ मुझे? मैडम जी ये सिंगल कार्यक्रम है, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। जी आप किसी ज्योतिष को फ़ोन करेंगे ना तो आप ही से पूछेगा क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हो, और आप ठगी के शिकार हो जाते हैं उसमें। ज्योतिष वही जो आपका प्रश्न भी हो और आपका उत्तर भी बन जाए, दोनों हो जाए। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या जानना चाहते हो, एक ज्योतिष बता दे, वही तो ज्योतिष है। तो मैं जानता था कि आपने किस एम से फ़ोन किया, इसलिए मैंने फटाक से कह दिया कि क्या आपके बच्चे की विवाह नहीं हुई है? तो आपने कहा नहीं हुई है। उपाय नहीं करोगे, टाइम निकलते जाएंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जी आचार्य जी, लगातार कॉल्स आ रही हैं। बीच में मैं ये भी बताना चाहूँगी दर्शकों को, अगर इस कार्यक्रम में आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो सुबह 9 से 10 के बीच आप आचार्य जी से पर्सनली बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारा ये कार्यक्रम है, बदल दे किस्मत टाइप कीजिए और आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। एक और कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम अक्षय भाटिया है। अक्षय भाटिया, मैं पंजाब के बटाला से हूँ जी। मैं अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी जन्म तारीख है 20 जून 2005। जी नाम बताइए उनका। नैनिश भाटिया। नैनिश। टाइम बताइए। 4:10 सुबह। किस क्लास में पढ़ रहा है भाई आपका? ये 10वीं में पढ़ रहा है। जब से पढ़ा है तब से बीमार। अभी बोलिए नहीं, प्लीज बोलिएगा, फोन कट जाएगा। जी अक्षय एकदम जी, मत बोलिए, कभी भी ज्योतिष कुछ मत बताइए। ज्योतिष बताएगा क्या हो रहा है। जन्म स्थान कहाँ का है इनका? बटाला जी, पंजाब में पड़ता जी। किसी से बात करना हो कभी भी आप खुद मत बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूँ, शीतल जी भी कहती हैं, आज 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि समस्या मत बताइए, फिर आपने बनना स्टार्ट कर दिया। ये वृषभ लगन की कुंडली है, राशि इनकी वृश्चिक राशि है, जन्म पत्री बनी है इनकी? जी बनी है। इनका स्वास्थ्य, इनका करियर, इनका एजुकेशन, आगे भविष्य में इनका विवाह, टोटल का टोटल 0 है। बुरा मत मानना मेरी बातों को। जी। शिवानंद में इतना कॉन्फिडेंस है कि 2008 में मुझे अच्छी तरह से याद है, झारखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने शिबू सोरेन जी के बारे में लिखा था मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। जबकि कई ज्योतिष ने लगाया था कि मुख्यमंत्री गुरु जी की भारी मतों से विजय होगी। मैं पूरा कोशिश करता हूं पहले निगेटिव में। दर्शकों, मैं कहता नहीं, जो कहता हूं वो करता हूं। आप हमारा वेबसाइट खोल के देखें, आपको वो भी न्यूज मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। तो मेरी बातों को बुरा मत मानना। मैं तो चाहता हूं सारा इंडिया सुखी हो जाए, सारे बच्चे सुखी हो जाएं, लेकिन मैं करूं क्या? ग्रहों के प्रभाव को कहां ले जाऊं? तो आप इसका उपाय करें। इनकी कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग फर्स्ट, गुरु केतु का चंडाल योग सेकेंड, और आप देखेंगे जो सबसे मुख्य बातें हैं, राशि वृश्चिक, राशि का मतलब चंद्रमा का नीच का होना, और चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। आप माने या ना मानो, उपाय नहीं करोगे, डॉक्टर के यहाँ दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे, और बच्चे का एजुकेशन, कैरियर, हेल्थ, मैरिज सबका सब डिस्टर्ब कर देगा। बाद बाकी मर्जी आपकी। जी आपसे जानना चाहेंगे जो कुछ भी बताया है आचार्य जी ने, इसको लेकर कहाँ तक आप सहमत हैं?
जी मैं सब सारा उच्च सहमत हूँ इनसे जी। जी, यानी सब कुछ ठीक ठीक बताया है। तो हम दर्शकों से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम में कॉल करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कोई सवाल नहीं करना है, आपको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ अपनी डिटेल्स बताइए। आपकी डिटेल्स के आधार पर कुंडली देखकर आचार्य जी खुद ही आपको बताएंगे आपके बारे में, आपकी किस्मत के बारे में, आपके भविष्य के बारे में। तो आचार्य जी लगातार कॉल्स आ रही हैं। हम जो बात कर रहे थे वैवाहिक जीवन की, कई बार ऐसा भी होता है कि वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होता है, इसके साथ साथ संतान का सुख भी नहीं होता। तो ये किस वजह से होता है? बिल्कुल, हर चीज़ में शीतल जी हम जन्म कुंडली में ढूंढ सकते हैं और उसका समस्या को हम समाधान कर सकते हैं। जी, आपने संतान की बात की, मुझे याद आ गया दर्शकों, मैंने कई बार कहा भी है, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट है, प्रूव्ड है, जिनकी शादी की 14 साल हो गई थी, वाइफ हस्बैंड बोथ आर डॉक्टर, टॉप डॉक्टर आपका दिल्ली का, और माता रानी का आशीर्वाद रहा, सारा मेडिकल साइंस में का फैल हो गया, और आज उनके पास 3 साल का गोदी में बच्चा है, माता रानी का आशीर्वाद और मेरा ट्रीटमेंट रहा। तो कहने का मतलब है कि हर समस्याओं का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास डायग्नोसिस हो जाता है, बीमारी पकड़ में आ जाती है, बीमारी ठीक हो जाता है, सेम चीज ज्योतिष के पास में है। और इसी कारण से हम कहते हैं कि आप समस्या मत बताओ, किसी के संतान नहीं हो रहे हैं, आप क्यों बताओगे? ज्योतिष कह देगा संतान आपका नहीं है, संतान में प्रॉब्लम है, यदि वो बता दिया वो फिट भी कर देगा, ठीक भी कर देगा। मेरे पास तो 1962 की कुंडली है, 1959 की कुंडली है, जो ऑलरेडी रिटायर कर गए। मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब में था, कहा जी। आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। ये माता रानी का सेवा है दर्शकों कि मैं जो कहता हूं वो होता है। तो आप क्या करें, किसी अच्छे ज्योतिष से मिलकर के पूरी 24 कुंडली बनवाएं, जिनका कॉल लगता है वो भी, नहीं लगता है वो भी, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान की तरह आपके लिए जीवन में आवश्यक है। जिसने इसको नजरअंदाज किया है उसको जीवन नजरअंदाज कर देता है। मैंने देखा है इस चीज को अच्छी तरह से, और उपाय करेंगे लाभ आपको ही होगा। डॉक्टर दवा लिखता है, दवा खाता कौन है? रोगी खाता है। ठीक कौन होता है? रोगी होता है। नाम क्या होता है? उस डॉक्टर के यहाँ गए, मेरी बीमारी ठीक हो गई। सेम चीज है, एस्ट्रोलॉजी इज पैरेलल टू मेडिसिन, कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस मेडिकल मेडिसिन। बस आवश्यकता होता है एक अच्छे डॉक्टर की, डायग्नोसिस की और दवा लेने की। उसी तरह आवश्यकता होता है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, अच्छे विश्लेषण की और इसको निवारण करने की। उपाय करेंगे, धन से निवारण आएंगे। बिल्कुल सही कहा। दर्शकों आपने ध्यान से सुना होगा, ज़रूरी ये है कि आपने जो एस्ट्रोलॉजर चुना है वो सही है, वो आपकी कुंडली का बिल्कुल सही अवलोकन कर रहे हैं। तो एक और कॉलर जुड़ गए हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते जी। जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। और नमस्ते जी। जी, नाम बताइए। अब आ रही है जी? 7 अगस्त। नाम बताइए अपना। अमित। जी अमित, आपको अपने बारे में जानकारी लेनी है अमित? जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 अगस्त 1975। 7 अगस्त 1975। जी, जन्म का समय बताइए। 8:52 AM। 8:52 AM। और जन्म का स्थान? अमृतसर। जी। आपकी जन्म पत्री बनी हुई है? बनी हुई है जी। सिंह लगन की कुंडली है, कर्क राशि है। क्या निवारण किया आपने? जन्म पत्री बनी है मैंने जी, बताइए। हाँ जी, मैंने एक तो मूंगा स्टोन पहना हुआ है जी, और मैं थर्सडे को चने की दाल डोनेट करता हूँ। क्या करते हैं? थर्सडे को, वीरवार को चने की दाल, पीली दाल डोनेट करता हूँ लंगर में। कुछ नहीं होगा सर, न तो आपको मूंगा पहनने से फायदा होगा, न तो चने की दाल दान करने से फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। और इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे। हम आपसे और सारे दर्शकों से एक बात जानना चाहेंगे। मेरे पास एक लोटा है, या आपके पास एक लोटा है, और लोटा में 4 गो छेद है। क्या करेंगे? पहले छेद बंद करेंगे, पहले पानी भर देंगे। लोग कहते हैं मैंने रत्न पहन रखा, काम नहीं करेगा। काम कहाँ से करेगा? आपने छेद तो बंद ही नहीं किया, पानी भर दिया, रत्न पहन लिए, कुछ काम नहीं करेगा। आपको मैंने इसीलिए कहा है कि सबसे पहले आपके दशम घर में मंगल केतु का बना है अंगारक योग, फर्स्ट नेगेटिव। दशम घर क्या होता है? कैरियर का होता है, पिता को भी परेशानी और आपको कैरियर में भी परेशानी। सेकेंड हम आते हैं आपके नमाज कुंडली में। नमाज कुंडली में आप खोल के देख लेना, क्योंकि नमाज सबके पास होता है। नमाज कुंडली में आपके चंद्रमा 8 नंबर में, द्वादश भर में, आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खराब कर देगा आपको। चाहे वो कैरियर की बात करें
या आपको मैरिज लाइफ की, मैरिज लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि पति पत्नी में टेंशन ही हो। मैरिज लाइफ ये मतलब होता है कि समय से पहले पत्नी निकल गई या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई न कोई झटका आपको देगा। क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा स्त्री ग्रह होता है जो कि नीच का बैठा हुआ है और वहीं से केमडुम जो बना हुआ है। कभी भी पत्नी के साथ डांट टपट नहीं करेंगे आप, प्यार से रहेंगे। ऐसे तो सभी को प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं पत्नी को खास करके गृहिणी कहा गया है और लक्ष्मी कहा जाता है। दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का कि हमारा संस्कृति संस्कार कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने पूरा अपने संस्कार को संस्कार कर रखा है और आज यही कारण है कि हमें मास्क लगा के घूमना पड़ता है। जैसे को आप ही बता दें, जब आपके समाज में पड़ोस में कोई व्यक्ति बुरा काम करता है, लोग क्या कहते हैं, अरे कैसा तुम काम कर लिया, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज हम लोगों ने प्रकृति से इतना छेड़छाड़ कर दिया ना कि प्रकृति तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्या लग गया, मुंह में पट्टा लग गया, ढक के चल रहे हैं। तो आप जो है पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा के उसका उपाय करवाइए, अन्यथा कहीं न कहीं आपके महिला को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, या पत्नी के स्वास्थ्य खराब कर देगा, या आपके पूरे करियर को डिस्टर्ब करने का ही प्रयास करेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। तो सिंह लगन की कुंडली में वर्तमान दशा आपका चल रहा है शुक्र में केतु का। तो कुंडली कह रहा है कि आप आज से नहीं 2014 से ही परेशान हैं। जैसे 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 समय निकलते जा रहा है परेशानी बढ़ते जा रही है, और हमें लग रहा है कि आपसे मेरी एक बार और बात हुई है जो हमें अंदाज लग रहा है। तो आप बार बार बात ना करके आप पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसका उपाय करें, उपाय पर ध्यान दें। जी, और अमित जी ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो भी आचार्य जी ने आपके बारे में बताया कुंडली देखकर, कहाँ तक सहमत हैं आप? मैम मेरे को एक मतलब सारा नेगेटिव। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अमित बहुत जी, कम आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज कट रही है जी। अमित जी की कॉल कट भी गई है, एक और कॉलर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नाम बताइए। हेलो जी जी, अमोल बोल रहा जी। अमोल? हाँ जी अमोल जी, आपको अमोल जी अपने बारे में जानकारी लेनी है? हाँ जी बिल्कुल जी। जी बताइए अपनी डिटेल्स। जी 11 दिसंबर 1981। 11 दिसंबर 1981। जन्म का समय बताइए। जी शाम को 5:25 कलकत्ता। जी जन्म का स्थान? कलकत्ता जी। कलकत्ता जी, ठीक है। कोलकाता। जी अमोल जी जन्म पत्री बनी है आपकी? हाँ जी बिल्कुल जी। ये मिथुन लगन की कुंडली है, राशि आपकी हो रखी है वृषभ राशि, बहुत बढ़िया कुंडली है। सूर्य बुध का बुध योग बना है, मंगल शनि का राजयोग बना हुआ है, बहुत अच्छा कुंडली जिसे कहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चंद्रमा में भी दाग होता है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएं तो निकल ही जाता है कुंडली में। लाखों में कुंडली एक ऐसा होता होगा जो कोई समस्या नहीं होती होगी, कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। तो आपकी कुंडली में द्वादश घर से बन रखा है। सबसे पहले विशाख केमद्रुम योग। दूसरी बात, मिथुन लगन की कुंडली में सप्तम घर का मालिक गुरु होता है। ये गुरु पंचम घर में निष्फल हो जाते हैं, और वही गुरु नमाज कुंडली में केतु के साथ चंडाल दोष बना दिए हैं। तो आपको कहीं न कहीं विवाह में या वैवाहिक जीवन में परेशानी करने का प्रयास करेगा। इस कुंडली के अनुसार जो प्रसिद्धि बनता है, ऐसे व्यक्ति का उच्च शिक्षा में कहीं न कहीं बाधा देने का प्रयास करता है, माता के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करता है, आपके करियर को डिस्टर्ब करेगा, और आपके वैवाहिक जीवन को भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, मतलब मन में जो आती है वो करके ही छोड़ते हैं, लेकिन आपको मन की बातें मन में ही रह जाएगा और आपको लाभ नहीं होने देगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। कितने मजे की बात है, आपका जीवन का टॉप टाइम जा रहा है। मिथुन लगन की कुंडली में शनि की दशा तो किस्मत वाले को मिलता है, और आपका शनि की दशा निकलते जा रहा है, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको ज्योतिष को फोन करना पड़ रहा है। उपाय करें। जब अच्छे दशा में ये हाल है तो बुरा दशा में क्या हाल करेगा आपको। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के अमोल जी पूरी 24 कुंडली बनवाइए और इसको उपाय कीजिए, जो कि आपका लाइफ बहुत पीछे हो। ये कुंडली बहुत अच्छे जॉब का है, हो सकता है आप प्राइवेट जॉब में हो। ये कुंडली तो गवर्नमेंट जॉब तक की इशारा करता है, लेकिन कुछ जोगे जो हैं आपको चलने नहीं दे रहा है, हिलने नहीं दे रहा है। आप कुछ भी करेंगे सफलता नहीं मिलने दे रहा है। तो अमोल जी आपके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई है, आचार्य जी ने बहुत कुछ आपके बारे में बता दिया है, लेकिन आपको उपाय करने की आवश्यकता है ये भी बताया है। इस बात पर भी ध्यान दें। आचार्य जी बहुत से कॉलर्स
कॉल लगातार कर रहे हैं, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। तो जिनकी कॉल नहीं लग पाई है वो हमें अगली बार कॉल कर सकते हैं, नहीं तो सुबह 9 से 10 के बीच आप आचार्य जी से बात भी कर सकते हैं। फिलहाल वक्त आ गया है विदा लेने का, तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय माता दी। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।